हेलो दोस्तों, वेलकम टू द राज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और खुल गया है जीके का 7वां पिटारा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए। तो अब हम लोग इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 24 जनवरी को? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, निम्न में 8 बिट को क्या कहते हैं? बाइनरी संख्या, निब्बल, बाइट या इनमें से कोई नहीं? क्या कहते हैं? तो 8 बिट को निब्बल कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज कब की थी? 1930 में, 1928 में, 1905 में या फिर इनमें से कोई नहीं? कब की थी? तो सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज 1928 में की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? हैंस लिपर से, जोसेफ स्पीडन, रॉय तमिलसन, इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि इनमें से किसने की थी। हैंस लिपर ने टेलीस्कोप की खोज की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैसर डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका, कोलंबा लिबिया या इनमें से कोई नहीं? तो कबूतर का वैज्ञानिक नाम कोलंबा लिबिया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। निम्न में डायनामाइट की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी, अल्फ्रेड नोबेल, एसएस व्हीलर या इनमें से कोई नहीं? किसने की थी? तो डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, निम्न में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क किस राज्य में है? गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? किस राज्य में है? तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में माई लाइफ माई मिशन किसकी किताब है? रतन टाटा, मलाला यूसुफजई, बाबा रामदेव या इनमें से कोई नहीं? किसकी है? तो माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की बुक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने, मार्टिन कूपर ने, सैमुअल मोर्स ने या इनमें से किसी ने नहीं? तो आप बताइए कि किसने की थी? तो मार्टिन कूपर ने मोबाइल का आविष्कार किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 2 फरवरी को, 4 फरवरी को या इनमें से कोई नहीं? तो आप बताइए कि किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब बढ़ेंगे आगे। निम्न में नागरिकता संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 3, भाग 2 या इनमें से किसी में नहीं? आपको बताना है कि इनमें से किस भाग में है। तो भाग 2 में है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, निम्न में ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होती है? द्रव में, गैस में, ठोस में या इनमें से किसी में नहीं? किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। निम्न में रक्त समूह की खोज किसने की थी? एंड्रयू स्टर्ली, कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, निम्न में हरा रंग आतिशबाजी के समय किसकी उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम या इनमें से कोई नहीं? किसके कारण होता है? तो आतिशबाजी के समय हरा रंग बेरियम के कारण होता है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, निम्न में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया,
आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या इनमें से कहीं कोई नहीं। कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु कौन सा है? क्रोमियम, टंगस्टन, ओस्मियम या इनमें से कोई नहीं, कौन सा है? तो निम्न में सबसे भारी धातु ओस्मियम है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, निम्न में पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? 7, 4.3 या 7.7 या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कितना होता है। 7.7 होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, निम्न में 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा किस भाषा को संविधान में जोड़ा गया? सिंधी, कोंकणी, नेपाली या फिर दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन दोनों सही हैं। तो आपको बताना है कि 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, निम्न में एक्स किरणों की खोज किसने की थी? विलियम हार्शेल ने, रॉन्टजन ने, पॉल विलाई ने या इनमें से किसी ने नहीं। तो आप बताइए कि किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, निम्न में इंसुलिन की कमी से क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया, मधुमेह, पीलिया या इनमें से कोई नहीं, कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, निम्न में सदिश राशि कौन है? चाल, विस्थापन, कार्य या इनमें से कोई नहीं, कौन है? तो निम्न में सदिश राशि विस्थापन है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 या इनमें से कभी नहीं। आपको बताना है कि कब हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, निम्न में लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, पेप्सिन, टाइलिन या इनमें से कोई नहीं, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार ग्रंथि में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, निम्न में सोडियम का अयस्क कौन सा है? आपको ऑप्शन देख करके बताना है कि कौन सा है। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, चिली साल्टपीटर या इनमें से कोई नहीं, कौन सा है? तो सोडियम का अयस्क चिली साल्टपीटर है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, निम्न में कार्य का मात्रक है? जूल पर सेकेंड, जूल, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं, कौन सा है कार्य का मात्रक? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, वर्तमान समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 14 भाषाएं, 16 भाषाएं, 22 भाषाएं या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कितनी भाषाएं हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार संविधान में 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, निम्न में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप बताइए कि किसका किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड, इनमें से कोई नहीं। किसका उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, निम्न में पराध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकता है, कौन सुन सकता है? गैंडा, हाथी, बिल्ली या इनमें से कोई नहीं, कौन सुन सकता है? तो अल्ट्रासोनिक साउंड कैट सुनती है।
अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, निम्न में सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? तोला, कैरेट, भरी या इनमें से कोई नहीं? किस में मापी जाती है? तो सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, निम्न में निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है? भाग 17, भाग 15, भाग 16 या इनमें से किसी में नहीं? आपको बताना है कि किस भाग में है। तो निर्वाचन आयोग संविधान के 15वें भाग में है। तो इसी के साथ क्लास की समाप्ति होती है।